श्री श्री शिव नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। करवा चौथ का पावन पर्व आने वाला है और इस दिन आपको मात्र एक चावल और काली मिर्ची से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत कब आपको रखना है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, साथ ही साथ करवा चौथ पर आपको कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए, करवा चौथ पर किस प्रकार से आपको श्रृंगार करना चाहिए, साथ ही साथ एक सिंदूर का एक अचूक उपाय बताएंगे। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी को पता है कि करवा चौथ का जो पावन दिन होता है, उस दिन करवा माता की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है। एक विधान आता है और हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत अखंड प्रेम, सम्मान और त्याग की चेतना का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शिव, पार्वती और चंद्रदेव की कृपा से सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन में आपको आशीर्वाद मिलता है। बहुत ही प्यारा सा पर्व होता है। देखिए, पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत है वो 1 नवंबर को रखा जाएगा। देखिए, साल 2023 में करवा चौथ की जो चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ होगा वो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 31 अक्टूबर को मंगलवार की रात में 9:31 से, और चतुर्थी तिथि का जो समापन होगा वो 1 नवंबर को बुधवार को रात में 9:19 बजे तक रहने वाला है। यानी कि करवा चौथ का व्रत है वो 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस साल करवा चौथ की जो पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम को 5:44 बजे से रात्रि में 7:02 तक रहेगा। देखिए, साल 2023 में करवा चौथ का जो चंद्रोदय का समय जो रहेगा ना, वो रात में 8:36 बजे तक रहेगा। देखिए, चंद्रोदय का जो समय रहता है या करवा चौथ का जो समय रहता है वो हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग होता है। मतलब 1 मिनट 5 मिनट का फर्क आता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो आप 8:36 बोला है तो आप 8:40 के बाद ये क्रिया करेंगे। ठीक है, चंद्रोदय का समय आप समझ लीजिए कि 8:40 के बाद आपके यहाँ चंद्रोदय होने वाला है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो समय रहेगा वो 8:36 के बाद ही रहने वाला है और व्रत खुलने का समय भी 8:36 के बाद होने वाला है। ठीक है, देखिए, आज के इस वीडियो में जो भी हम जानकारी देंगे वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझकर समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी सभी को अवश्य लिखना चाहिए। देखिए, पहली बात, जो करवा चौथ का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कि आपको 16 श्रृंगार का सामान करवा चौथ के दिन किसी भी अन्य महिलाओं को नहीं देना है। वो चाहे मांगे तो भी आपको नहीं देना चाहिए। पहली बात तो मांगना ही नहीं चाहिए। अगर वो चीज कुछ भी मांगते हैं तो आपको बिल्कुल भी उन्हें चीज नहीं देना चाहिए। तो 16 श्रृंगार का कोई भी सामान आपको किसी भी अन्य महिला को नहीं देना है। इसके अंदर भी एक प्रमाण आता है कि जो 16 श्रृंगार की चीज आपने उपयोग करी है, जो 16 श्रृंगार की चीज जैसे कि सिंदूर है, आप खुद लगा रहे हैं, तो आपके पास अगर नया हो तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन पुराना जो श्रृंगार का सामान है वो आप उनको नहीं देंगे। तो देखो, विशेष इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पुराना श्रृंगार का सामान आपको नहीं देना है। अब देखिए, दूसरी बात, करवा चौथ पर कभी भी आपको सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर एक चीज आती है सफेद रंग का। कहने का मतलब यह नहीं है कि पूरी सफेद साड़ी ठीक दिखे। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सफेद मोती भी, अगर जैसे कि लाल कलर, क्या आपके पास कपड़े हैं? क्या आपने लाल कलर के कपड़े पहने लेकिन उसके अंदर अगर सफेद रंग के मोती भी होते हैं ना, तो वो भी नहीं चलते हैं। तो विशेष ध्यान रखना, कांच के मोती होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन सफेद मोती होंगे तो वह बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो विशेष बात का ध्यान रखना कि लाल रंग का कपड़ा आप उपयोग में ले सकते हैं,
गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन सफेद रंग की उसके अंदर मोतियां नहीं होने चाहिए। और एक चीज यहाँ पर आती है कि जो शादी में जोड़ा हम पहनते हैं ना, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप नए वस्त्र भी दे सके। आजकल ट्रेंड है तो नए वस्त्र पहनते हैं ना, तो ध्यान रखना सफेद रंग के मोती नहीं होने चाहिए। अब तीसरी बात, करवा चौथ पर जो आप सिंदूर लगवाते हैं, जिससे कि हो सके तो पति के हाथ से आपको सिंदूर लगवाना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद लगाते हैं तो आप जब लगाएंगे सिंदूर तो आज के दिन प्रमाण यह आता है कि लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। लंबा सिंदूर क्यों? क्योंकि पति की लंबी आयु होती है, आयु में वृद्धि होती है, और पति के जीवन में कोई भी संकट आ रहा है तो वह पहले से ही दूर हो जाता है। पहली बात, अब यहाँ पर लाल कलर का जो सिंदूर आप लगाओगे माथे पर, तो जब आप सिंदूर लगाओगे तो आपको माता गौरी का नाम लेना है। माता पार्वती का आपको नाम मन ही मन में स्मरण करना है। जो भी सुहागन महिलाएं माता पार्वती के नाम से सिंदूर माथे पर लगाती हैं, उसके सुहाग को कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सुख समृद्धि का आशीर्वाद माता प्रदान करती है। आशीर्वाद माता प्रदान करती है तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है, इस प्रकार से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, यह हो गई 3 विशेष बात। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट उपाय की, जो कि करवा चौथ पर आप सभी को करना है। देखो, एक चावल का दाना लेना है। करवा चौथ के दिन आपको ये उपाय करना है। बुधवार का दिन है। एक चावल का दाना बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल का दाना होना चाहिए। ठीक है, चावल के दाने के साथ में आपको लेना है एक काली मिर्ची। अभी काली मिर्ची भी साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ में लेना है लाल चंदन। लाल चंदन मिल जाता है तो लाल चंदन ले लीजिए। एक चुटकी लाल चंदन लेना है। लाल चंदन का पाउडर नहीं है तो पीला चंदन ले लीजिए। हो सके तो लाल चंदन, नहीं तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक चीज समझना। आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और ये तीनों सामग्री लेकर के महादेव के मंदिर में आपको जाना है। यहाँ पर एक चीज समझना, एक काली मिर्ची, यह काली मिर्ची संकट नजर कष्ट से दूर करेगी, आपके पति को, आपके वैवाहिक जीवन को संपन्न बनाएगी। जो भी कष्ट आ रहे हैं उनको दूर करेगी। ठीक है, दूसरी जो चीज ली है हमने, एक चावल का दाना। चावल का दाना आपके घर में कभी भी धन संबंधित परेशानियों को उत्पन्न नहीं करेगा। आपके पति को कभी भी धन संबंधित परेशानियों को झेलना नहीं पड़ेगा, इसीलिए चावल का प्रमाण आता है। ठीक है, लाल चंदन या आपने जो पीला चंदन लिया है, यह यश कीर्ति का प्रतीक होता है, यानी कि 10 दिशाओं से यश मिले, कीर्ति मिले, यानी कि मान सम्मान मिले और ऐश्वर्य की उन्हें प्राप्ति हो, इसीलिए लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको क्या करना है, तांबे का पात्र ले लिया, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, लाल चंदन आपको डाल देना है। लाल चंदन बिल्कुल घुमा देना। इसके अंदर एक चावल का दाना डालना और एक काली मिर्च का दाना डालना। जब लाल चंदन का पाउडर डालोगे तो यश कीर्ति की कामना करते हुए डालना। जब चावल डालोगे तो धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की कामना करना, और जब काली मिर्च डालोगे तब संकटों से दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। ये तीनों सामग्री डाल दी, तांबे का पात्र हाथ में लेना और आज के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर इसी से अभिषेक करना है। लेकिन अभिषेक करते समय श्री शिवा नमस्तुभ्यं का जाप करना। उसके साथ में आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना है। अब यहाँ पर अगर कुंडकेश्वर महादेव का नाम है ना, तो वैवाहिक जीवन में कोई भी रोग नहीं होगा, समाजवाद पके पति को भी कोई रोग नहीं होगा, साथ ही साथ जो पत्नी हैं उन्हें भी रोग नहीं होगा। देखो, ये जो उपाय है पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती हैं। देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नियां ही करेगी, जो सुहागन स्त्रियां हैं वो ही करेगी, ऐसा नहीं है। पति भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय इतना ज्यादा खासे तो देखिए, इस प्रकार से आप ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय कर सकते हैं।
सुंदरकेश्वर महादेव जो होते हैं वो रोग मुक्ति के लिए होते हैं। तो आपके जीवन में कोई भी रोग होगा, बड़ा रोग होने वाला भी होगा ना, तो वो पहले से ही दूर हो जाएगा। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने कुछ विशेष करवा चौथ की जानकारी आपको दी है और साथ ही साथ एक विशेष उपाय जो कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखो, अब यहाँ पर एक चीज है कि जो व्रत रखता है वो ही उपाय करेगा या नहीं। देखो, जो व्रत रखते हैं वो भी उपाय कर सकते हैं, जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। निर्जल व्रत होता है, अगर व्रत रखना हो तो निर्जल व्रत रखना। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है। देखो, अगर आपको कुछ भी चीज समझ में न आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर। अब तो राजा ने 2 घंटे के लिए महात्मा जी को अपनी गद्दी पर बैठा दिया और राजा के सारे अधिकार महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी ने तुरंत सेठ और उसके गवाहों को दरबार में बुलाया और सबसे पहले बैग से पूछा कि क्या तुमने धर्मा की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने कहा, हाँ महाराज, मैंने उस महिला का इलाज किया था। महात्मा जी ने फिर पूछा, तो यह बताओ, साहूकार उस स्त्री को लेकर इलाज कराने तुम्हारे पास आता था या तुम साहूकार के घर जाते थे? वैद्य ने कहा, महाराज, न तो साहूकार उस स्त्री को लेकर मेरे पास आता था और न ही मैं उसके घर जाता था। साहूकार अकेले मेरे पास आता था और समस्या बताता और मैं दवा दे देता था। साहूकार जाकर खिला देता था। तब महात्मा जी ने कहा, हे वैद्य, तुमने मरीज को देखे बिना कैसे इलाज किया? मुझे लगता है कि तुमने दवा के बदले उसे जहर देकर मार दिया है। इसीलिए धर्मा की पत्नी की मृत्यु के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें कठोर सजा के रूप में मैं 100 कोड़े मारने की सजा देता हूँ। महात्मा जी के आदेश पर राजा के सिपाहियों ने उस वैद्य को 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। दर्शकों, अब वैद्य ने सब कुछ कबूल कर लिया कि उसने किसी भी महिला का इलाज नहीं किया है। साहूकार ने झूठ बोलने के बदले मुझे 500 मुहरे दिए थे। दर्शकों, कुछ समय बाद महात्मा जी ने उन 4 लोगों को दरबार में बुलाया जिन्होंने शव को दफनाया था और सेठ की तरफ से गवाह बनकर आए थे। महात्मा जी ने उन 4 से पूछा कि बताओ कि तुमने ही धर्मा की पत्नी का अंतिम संस्कार किया था? उन 4 ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान। और जब महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, अंतिम संस्कार से पहले मृतकों को नहलाया जाता है। जब तुम उसे दफनाने के लिए ले गए थे तो क्या तुमने उस मृतक का शरीर देखा था? 4 व्यक्ति बोले, नहीं महाराज। जब हम पहुँचे तो सेठ ने उसे अर्थी पर रख दिया था। हमने उसे उठाया और श्मशान में दफना दिया। महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, क्या पता साहूकार ने उस अर्थी में किसी जीवित व्यक्ति को रख दिया हो जो किसी विषैले पदार्थ के नशे में बेहोश पड़ा हो। हमें लगता है कि तुमने किसी जीवित व्यक्ति को दफना दिया है, इसलिए तुम 4 को इस अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाए। यह कहकर महात्मा जी ने उन 4 को 100 कोड़े मारने की सजा दी। राजा के सिपाही उन 4 गवाहों पर सैकड़ों कोड़े बरसाने लगे। अब उसने रोते हुए कबूल किया कि साहूकार ने इस काम के लिए हमें 100 रुपए दिए थे। दर्शकों, वैद्य और उन गवाहों के ऊपर 100 कोड़े पड़ते देख साहूकार की रूह कांपने लगी। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। महात्मा जी ने अब साहूकार को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें 100 कैडरों के साथ 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जाती है। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, सजा सुनते ही साहूकार का सारा झूठ सामने आ गया। उसने धर्मा की पत्नी को बुलाया और उसे सौंप दिया और अपने किए पर माफी मांगने लगा। महात्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसकी सजा क्षमा के योग्य नहीं होती और साहूकार को जेल में डाल दिया गया और धर्मा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौट आया। कहते हैं, चाहे कोई कितना ही विश्वासी क्यों न हो, उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ज्यादा ही विश्वासी है तो भी उसकी छुपकर परीक्षा कर लेनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये 3 चीजें दूसरों के हाथ में देने से उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला है स्त्री, दूसरा है धन, तीसरा है कमाई का साधन। इन 3 चीजों को देखकर इंसान की नीयत खराब हो जाती है।
इन्हें कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, और अगर देना ही है तो उन्हें दें जो आपके प्रति बहुत वफादार हो। खास तौर पर जब बात पैसों और महिलाओं की हो तो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा देखकर लालच पैदा होता है और स्त्री को देखने से वासना जागती है। लोभी और कामी सदैव झूठ का आश्रय लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट में दें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।